रजब के अंदर कोई मखसूस इबादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि जाहिलियत के ज़माने में रजब के महीने में जो जाहिलियत के अरब थे, मुतपरस्त थे, वो रजब के महीने में कुर्बानी किया करते थे बुतों के नाम पर, उसको अतीरा कहते थे। और एक जो पहली जानवर का जो पहला बच्चा पैदा होता उसको भी कुर्बानी करके बुतों के नाम पर कुर्बान किया करते थे, वरा कहलाता था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रस्मों को खत्म किया। फरमाया ला फरा वला अकीरत वला रजब, यानी रजब के महीने में ये सारी जो रस्में जाहिलियत की थी उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटा दिया। अलबत्ता इसमें रमजान की तैयारी ये बेशक इसका अहम हिस्सा है रजब के कामों का, और किसी खास दिन या किसी खास तारीख या किसी खास इबादत का आपने हुक्म नहीं दिया। बाद रिवायतें हैं जिनमें रजब के अंदर रोजे रखने की ज्यादा फजीलत बयान की गई है, मगर वो रिवायतें ज़ईफ हैं, मुस्तनद नहीं। लिहाजा रजब के महीने में रोजा रखना और आम दिनों में रोजा रखना, दोनों में कोई फर्क नहीं। रोजा रखना बड़ी सवाब की बात है, नफली रोजा आप किसी महीने में भी रखें अजर सवाब है, और अगर इसलिए से रखें कि रमजान की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसका भी अजर सवाब मिलेगा। लेकिन ये समझना कि रजब का रोजा दूसरे रोजों के मुकाबले में ज्यादा फजीलत रखता है, ये बात गलत है। 27 रजब को बाद लोगों के दरमियान ये बात मशहूर थी कि 27 रजब को रोजा रखना ये सारे साल के रोजे रखने के बराबर है और उसकी ज्यादा फजीलत है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि लोगों के दरमियान ये अकीदा फैल गया है कि 27 रजब को रोजा रखना ज्यादा फजीलत रखता है, तो वो बाकायदा निकल कर अगर किसी ने रोजा रखा होता था तो उसको जबरदस्ती खिलाते थे कि ये जो तुम्हारे इस अकीदे से रख रहे हो, वैसे रखते तो कोई हर्ज नहीं, किसी दिन में रखो रोजा, सवाब का काम है। लेकिन ये अकीदा के इस दिन में रोजा रखने की ज्यादा फजीलत है, ये बिदअत है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा बाहर निकलकर अगर किसी के बारे में पता चलता था कि उसने रोजा रखा है इस अकीदे के साथ, तो उसको इफ्तार करने पर मजबूर करते थे। तो कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन जाहिर है कि हर दिन ऐसा है कि उसके अंदर जिस वक्त की इबादत की जाए, दिन में की जाए, रात में की जाए, रोजा रखा जाए, तो वह जो सवाब का सबब है किसी खास ताजील के बगैर करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा है ताकि रमजान के लिए एक तैयारी हो सके। इसी तरह इसमें कहा जाता है कि शब मेराज भी इसी में हुई 27वीं शब रजब की। अगरचे रिवायात इसमें मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाद कसरत से रिवायतें इस बात के ऊपर भी आई हैं कि रजब के महीने में हुई है। अगरचे कोई तारीख यकीनी तौर पर साबित नहीं है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की रात की। बाद रिवायतें यह है कि रबीउल अव्वल में हुई, बाद में है कि वो रजब में हुई। इस तरह रिवायतें मुख्तलिफ हैं, और इसी से ये बात पता चलती है कि उम्मत ने किसी खास रात का तायुन करके उसको मनाने का कोई एहतमाम नहीं किया। अगर मनाने का एहतमाम किया होता तो तारीख महफूज रखी होती, लेकिन ये कहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के बाद 18 साल दुनिया में तशरीफ रखे आपने, किसी साल आपने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि भाई शब मेराज में तो किसी की इबादत अंजाम दो या किसी इसकी फजीलत है। बेशक वो रात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज के आला मकाम तक पहुंचाया, वो अजीम रात थी, वो अजीम रात थी, उसकी कोई नजीर मिलनी मुश्किल है। लेकिन हर साल उसको मनाने का तसव्वुर जो है ये न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से साबित है। इसलिए उसमें वैसे आप बातों की तरह उसमें भी इबादत करे आदमी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस अकीदे के साथ करना कि इसमें फजीलत ज्यादा है, ये इसकी कोई असल बुनियाद नहीं है। बहरहाल इस महीने को अल्लाह ताला ने अज़मत वाला महीना करार दिया है, रमजान का मुकदमा करार दिया है। इसमें रमजान की तैयारी की जरूरत है। उस तैयारी के साथ साथ तैयारी का एक पहलू ये भी है कि जितनी भी
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف توفیق ہو، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اور دنوں میں ہم زیادہ تر اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو رجب کے مہینے سے اپنا رخ اور اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اس کی طرف رجوع کو بنائیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔